हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर फुल एक्सप्लेन। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें कंप्यूटर के बारे में सारी डिटेल को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, बेसिक पार्ट्स यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के वो कौन से बेसिक पार्ट्स हैं जो कि सभी कंप्यूटर में यूज होते हैं। सीपीयू के बारे में जानेंगे और उसके साथ ही हम लोग कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था। इट इज़ यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑलमोस्ट ऑल फील्ड सच एज एजुकेशन, होम, मेडिसिन, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, डिजाइनिंग, पब्लिशिंग एंड कम्युनिकेशन। कंप्यूटर क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है जिसका यूज़ हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, या फिर किसी चीज़ के रिसर्च में, डिजाइनिंग के लिए, पब्लिशिंग के लिए, इन सभी फील्ड में हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। इट टेक इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर क्या करता है? सबसे पहले यूजर से वो क्या लेता है? इनपुट लेता है। अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर में कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे? क्या, मान लीजिए हमें ऐड करना है तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा टू, टू प्लस टू। तो ये जो हमारा टू है क्या हो जाएगा? 2 + 2, ये हमारा क्या है? डाटा है। 2 + 2 हमारा डाटा है। क्या है? इनपुट। इनपुट के फॉर्म में मैंने कंप्यूटर को डाटा दिया, मैं यानी कि यूजर, हम यूजर है और कंप्यूटर को डाटा देंगे टू, टू और +2। अब ये जो 2 + 2 है ये क्या होगा? यहाँ पे प्रोसेस होगा। यहाँ पे ये 2 + 2 प्रोसेस होगा और फिर इसके बाद ये क्या होगा? हमें आउटपुट यानी कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो क्या आएगा? 4। और ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन 4 आएगा वो हमें मिलेगा आउटपुट के फॉर्म में। क्या मिलेगा? ये जो हमारा 4 आएगा वो हमें आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा। तो इस तरह से हमारा क्या है? कंप्यूटर काम करता है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। सी से क्या होता है? कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्पसफुली, यू से यूज, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशनल और आर से रिसर्च। इस पे भी हम लोग कंप्यूटर को एक डिफाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर मीन्स अ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसफुली यूज इन टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जिसका यूज हम लोग किसी भी काम को करने के लिए करते हैं, जैसे कि वो कोई भी काम हो सके, या फिर एजुकेशन हो, टेक्निकल हो या रिसर्च के फील्ड में हो। इस तरह से हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं वहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो कंप्यूटर के दो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ये जो हार्डवेयर होता है क्या होता है ये देखेंगे। तो हार्डवेयर में पहले हमारा आता है सीपीयू, सीपीयू आता है, और एक हमारा होता है पेरिफेरल डिवाइसेस जिसमें हमारे आते हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस क्या करते हैं? जैसे कि इनपुट डिवाइसेस में हमारा क्या हो जाएगा? स्पीकर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस में हमारे क्या हो जाएंगे? जो हमें आउटपुट देता है, जो हमें कंप्यूटर के से आउटपुट देता है, जैसे कि हमारा मॉनिटर स्क्रीन हो जाएगा, जो हमें डाटा, जो भी हमें डाटा शो होता है प्रोसेस होने के बाद वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा आउटपुट हो जाएगा। फिर हमारा एक स्पीकर हो जाएगा, जो हम गाना म्यूजिक हम लोग जो सुनते हैं वो हमें स्पीकर के द्वारा आवाज़ आते हैं तो वो हमारे आउटपुट हो जाएंगे। और भी होते हैं। फिर स्टोरेज डिवाइसेस हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक टैप हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा, ये सब हमारे स्टोरेज डिवाइस है जो हमारे डाटा को स्टोर करता है। सीपीयू क्या करता है?
सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, जो भी हम डाटा, जो भी हमारा कंप्यूटर में स्टोर होता है वो क्या होता है, प्रोसेस होता है। स्टोर होने के बाद वो कहाँ पे होता है, सीपीयू में। सबसे पहले हमारा जो डाटा होता है वो क्या होता है, रैम में वो स्टोर होता है। उसके बाद सीपीयू के द्वारा वो क्या होता है, प्रोसेस होता है और फिर हमें वो आउटपुट देता है। तो इस तरह से हमारा क्या है, सीपीयू वर्क करता है। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक ऐसी एप्लीकेशन होता है जो कि जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते। क्या वो सिस्टम में होता है, उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर भी क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया, जितने भी साइट हो गए, व्हाट्सएप, फेसबुक, फिर से इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब क्या है, ये सभी सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया ऐप है या फिर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सब एप्लीकेशन के लिए बनाए गए हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आजकल एंड्रॉयड तो सभी लोग यूज करते हैं, तो उसमें जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वह क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर हमारा विंडोज़ पीसी के लिए हमारा आता है विंडो, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर से एप्पल का मैकबुक आता है, मैक ओएस, ये सब क्या है, आईओएस आता है, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये सब इस तरह से हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो अब हम लोग देखेंगे आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, सबसे पहले हमारा आएगा स्पीड। स्पीड क्या करता है, जो भी हम कंप्यूटर में कैलकुलेशन परफॉर्म कराते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, वो हमें क्या होता है, बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट ऑपरेशन हमें कंप्यूटर कैलकुलेशन करके देता है, रिजल्ट बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करता है कंप्यूटर। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होगा, मान लीजिए जो भी हम कंप्यूटर से ऑपरेशन करते हैं या फिर कैलकुलेशन जो भी हम काम कंप्यूटर के देते हैं वो क्या एकदम एक्यूरेसी, एक्यूरेट करके देता है, एकदम सही देता है। स्टोरेज, स्टोरेज क्या है कि जो भी हम डाटा कंप्यूटर पे स्टोर कर, जो भी हम ऑपरेशन करते हैं वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता ही है। तो क्या होगा, वो स्टोरेज डिवाइस में हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, और स्टोरेज डिवाइस में वो उसे स्टोर करता है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या हो जाएगा कि जो भी हमारा जो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी, उस पर आप आसानी से विश्वास कर सकते हो। जो भी आउटपुट हमें आता है कंप्यूटर, जो भी आउटपुट हमें देता है वो क्या, उस पर आप आसानी से विश्वास कर सकते हो। इसी को हम लोग रिलायबिलिटी बोलते हैं। वर्सैटिलिटी, वर्सेटाइल या वर्सेटिलिटी क्या होता है, ये क्या होता है कि एक साथ हम लोग कंप्यूटर पे बहुत से ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे कि मान लो आप लोग कोई ब्राउजर यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या करते हो, एक टैब ओपन किए हो, एक टैब, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, एक दूसरे टैब भी ओपन कर दोगे, फिर उसके बाद तीसरे टैब भी ओपन कर सकते हो। इसके साथ हम लोग एक से अधिक काम एक साथ कंप्यूटर पे कर सकते हैं। मान लो अभी आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे एक इस साइड में एक ये क्या है, डिस्प्ले है, आप यहाँ पे मूवी देख रहे हो। तो मान लो कि यहाँ पे आप मूवी देख रहे हो इस पार्ट में, और इस पार्ट में आप कुछ कुछ और कर रहे हो, क्या कुछ भी कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे नोट्स बना रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो इस पार्ट में, और इस पार्ट में आप मूवी, या फिर मान लो कि यहाँ पे आप कुछ क्लास कर रहे हो और इस पार्ट में अपने नोटपैड या फिर एमएस वर्ड में आप कुछ लिख रहे हो, क्या नोट बना रहे हो। तो इस तरह से आप लोग कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्सैटिलिटी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन जो था कंप्यूटर का, फर्स्ट जनरेशन वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब के यूज करके बनाया था, जिसे 1946 में जो इसका जो पहला कंप्यूटर था वो क्या था, इंजेक्ट कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का। फिर हमारा आता है सेकेंड जनरेशन, जो कि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी के यूज करके बना था, जो कि 1959 से 1965 तक था। यानी कि जब तक ये जो हमारा जो करेंट का भी जनरेशन है, जो जब तक आगे का नहीं आएगा तब तक तो वही होगा ना, वही तक चला। उसके बाद जब आगे का आ गया तो वो पीछे वाला हट गया।
तो इस तरह से फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1946 से 1959 तक हमारा फर्स्ट जनरेशन था। सेकेंड जनरेशन हमारा 1959 से 1965 तक था। फिर हमारा क्या है, ये है हमारा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट 1965, यानी कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट, इसी को हम लोग आईसी बोलते हैं, जो कि इसी के यूज करके हम लोग हमारा जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था वो था। तो ये कब तक चला था, ये 1971 तक यूज हुआ, 1971 तक। फिर इसके बाद हमारा आता है क्या, फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन हमारा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट था। क्या था, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि 1971 से 1985 तक यूज में आया गया। उसके बाद फिर हमारा फिफ्थ जनरेशन, जो कि करेंट ऑनवर्ड है, मतलब कि 1985 में हमारा फिफ्थ जनरेशन आया था, जो कि अभी तक हम लोग जो भी पीसी यूज करते हो उसमें क्या है, फिफ्थ जनरेशन है, जो कि 1985 है में वो आया था। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिक पार्ट्स यूज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में बेसिक पार्ट्स जो यूज होते हैं, सीपीयू होते हैं, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, और भी बहुत से ऐसे चीज़ है जो कि कंप्यूटर में यूज होते हैं। सीपीयू, सीपीयू क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हार्ट ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का हार्ट या ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, सीपीयू के अंदर ही होते हैं। हमारे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर के, इसीलिए इसे हार्ट या फिर कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। मॉनिटर, मॉनिटर क्या होता है, इट इज नोन एज वीडियो। वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो हम लोग को जो भी डाटा डिस्प्ले पे शो होता है वो कहाँ पे होता है, वो ये वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट में ही हमारा जो भी डाटा शो होता है वो यहीं पे होता है। फिर हमारा आता है माउस। माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कि किसी भी पॉइंट को कर्सर के द्वारा पॉइंट करता है, चाहे वो क्या हो, कोई मेनू हो, या फिर कुछ हमें लिखना हो, या फिर कोई कुछ भी ड्राइंग करना हो, उसके लिए हम लोग क्या माउस का यूज़ करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, या फिर किसी फाइल को क्लिक करने के लिए, इसके लिए हम लोग माउस का यूज़ करते हैं। तो माउस में क्या होता है, दो की होते हैं, थ्री की होते हैं। एक राइट की होता है, एक लेफ्ट की होता है। राइट की और लेफ्ट की का यूज हम लोग करते हैं। एक स्क्रॉल बार होता है जो कि पेज को अप या फिर डाउन करने के लिए यूज किया जाता है, और ये हमारा माउस का वायर है। फिर हमारा आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक सिमिलर है, जैसे कि पुराने समय में जो कीबोर्ड होते थे, उस टाइपराइटर होते थे, उसी के सिमिलर लेटेस्ट वर्जन में क्या है, हमारा कीबोर्ड है, जो कि टाइपराइटर के ही सिमिलर है। इट इज द मेन इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। ये क्या है, कीबोर्ड क्या होता है, मेन इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का। इसमें मोस्ट ऑफ थ्री टाइप के ही कीज होते हैं, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक की, स्पेशल की एंड फंक्शन की। फंक्शन की यहाँ पे होता है F1 F2 करके जो कीज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फंक्शन की होते हैं। फिर हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक की, यानी कि अल्फ़ाबेट्स वाले कीज होते हैं। फिर हमारे न्यूमेरिक की होते हैं, ये सभी हमारे न्यूमेरिक की है। फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक की ये सब है। फिर हमारे क्या हो जाएंगे, स्पेशल कीज होते हैं, जैसे कि टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, रिटर्न, डिलीट, ये सभी क्या है, हमारे क्या स्पेशल कीज है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।